इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियरिफाई कर दी है कि वो अपनी 8-9 बाइक जो है वो लेकर के आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू। आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर आपको ये बाइक जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड वो अपने 125 सीसी से लेकर के 250 सीसी तक की बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। मतलब अब आप लोगों को एक 250 सीसी का बिल्कुल ही न्यू इंजन देखने को मिलने वाला है, जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा कमाल कराएगा। एक चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी की गई है कि भाई बजाज ने इस बार सिर्फ और सिर्फ पल्सर का टैग ना देते हुए इन बाइक्स का जो नाम है वो कहीं ना कहीं अलग रहने वाला है। एक सब ब्रांड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल ही न्यू रहेगा। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म नहीं करता है। सो भाई यहाँ पर जो आपको 250 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा ना, उसमें आपको दो बाइक्स देखने को मिलने वाली है। एक आपको नेकेड सीरीज की बाइक देखने को मिलेगी एंड दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आपको एक फेयर्ड बाइक देखने को मिलेगी। इंडियन मार्केट के अंदर भाई इंडियंस जो है वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि बजाज कब अपनी RS 400 लेकर के आएगा। बट अब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं कि भाई 400 सीसी की बाइक्स के लिए आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। सो कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा स्मार्टली जो है डिसीजन ले रही है कि क्यों ना हम 250 सीसी का एक इंजन बनाएं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा पावर डाला जाए एंड बहुत सारी चीजें। बिकॉज अगर आप लोग RS 200 को देखते हो इंडियन मार्केट के अंदर, सो पिछले बहुत सालों से ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर है, बट एज सच आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें जो है आप लोगों को नहीं मिलती है। मतलब इस सेगमेंट की अगर आप बाइक को देखोगे ना, R15 देख लो, करिश्मा देख लो, या फिर आप लोग RC देख लो, सभी बाइक जो है वो न्यू जनरेशन के साथ आ चुकी हैं, न्यू फीचर्स लेकर के आई हैं। बट RS 200 ही जो है एक इकलौती बाइक ऐसी रहने वाली है जो काफी हद तक पीछे है। इवन यामाहा जैसा ब्रांड जो कि अपनी R2 जैसी मशीन्स को लेकर के आने वाला है, सो आप खुद समझ सकते हो कि भाई चीजें कितनी ज्यादा जबरदस्त हैं। बट बजाज जो है यहाँ पर अपनी RS को अपडेट ना करके मुझे लगता है कि एक न्यू इंजन के ऊपर ही जो काम करने वाला है, जिससे लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा पावर और ज्यादा फीचर्स और ज्यादा चीजें जो है वो अच्छी मिलने वाली है। बात करते हैं इस बाइक को लेकर के आने का रीजन, तो भाई देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि ये N250 वाला इंजन है वही आप लोगों को लगा करके दूसरी बाइक में दे दिया जाएगा। बिकॉज N250 अच्छी है, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है, बहुत अच्छी सेल्स फिगर आती है। बट कहीं ना कहीं लोगों का ना जो है एक प्रोस्पेक्टिव है ना कि नहीं भाई हमें 250 सीसी में पावर चाहिए। सो वो चीजें जो हो आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं। इंडियन मार्केट के अंदर 250 सीसी की और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। लाइक अगर आप जिक्सर्स को देखते हो, उसी के साथ साथ अगर आप लोग ड्यूक देखोगे, एक्सट्रीम देखोगे। बट अगर मैं फुल्ली फेयर्ड मशीन में बात करूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक इकलौती बाइक आती है जो सुजुकी की तरफ से जिक्सर 250 है। बट उसके भी लुक्स एंड डिजाइन जो है लोगों को उतने ज्यादा पसंद नहीं आते, जिससे काफी लोग जो है उस बाइक को अवॉइड करते हैं। बट बजाज जब ऐसा कुछ करने वाला है ना, तो भाई लिटरली काफी ज्यादा जबरदस्त चीज होगी। इस बाइक का जो लुक्स एंड डिजाइन होगा वो काफी ज्यादा रिफ्रेश डिजाइन होगा। लुक्स एंड डिजाइन का भाई हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला कि सब ब्रांड में जो है वो बाइक आ रही है, यानी कि न्यू डिजाइन लैंग्वेज जो है वो रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि पल्सर की ही सारी चीजों को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जैसे NS 400Z के केस में किया कि भाई NS 200 का लुक जो है वो ले लिया, इंजन डोमिनार का ले लिया। तो वैसी चीजें जो है इस बार नहीं होने वाली हैं। सो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जबरदस्त चीजें देखने को मिलेगी। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जब इनके पास 250 सीसी का इंजन पड़ा हुआ है भाई, वही इंजन तो ये यूज नहीं करने वाले हैं। डोमिनार का इंजन पावरफुल तो है, बट भाई कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे ना तो वो थोड़ा सा जो है वो पावर टू वेट रेशियो के मामले में ना मार खाती है, मतलब काफी ज्यादा पीछे रह जाती है। सो वो एक चीज है। सो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो है वो लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, कोई भी ऑयल कूल नहीं मिलने वाला। सो ये काफी बढ़िया चीज है। बाकी यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो लगभग 26 से 27 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 22 से लेकर 23 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है बाइक जनरेट करने वाली है। अब देखना यही होगा कि भाई इस बाइक का क्या नाम रहने वाला है, कब तक ये बाइक जो हो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। प्रीवियसली अगर आप मैं कुछ टाइम पहले की बारे में बात करूं, सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी बाइक जो है इन लोगों की लिस्टेड हुई है, मतलब ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। कुछ ADV बाइक्स हैं, कुछ सुपर मोटो बाइक्स रहने वाली हैं। NS 350 जो तो वो तो आ ही रही है, डोमिनार 350 भी जो है वो आ रही है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगी। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के मामले में, तो देखो फीचर्स में आप लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके ना रहो, बिकॉज बजाज जो हो लिमिटेड फीचर्स देता है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं देता। ऑब्वियसली उनको अपनी बाइक जो हो वैल्यू फॉर मनी रखनी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नहीं देते हैं, तो वो एक सारी चीजें हैं। बाइक के अंदर आपको प्रॉपर ऑल LED सेटअप जो है वो देखने को मिलने वाला है। डिजिटल मीटर हो गया, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, स्प्लिट सीट, राइडिंग मोड्स एंड उसी के साथ साथ USB चार्जर। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा कमाल की है। अब अगर मैं कंपटीशन में बारे में बात करूं तो देखो अभी फिलहाल कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, हीरो भी जो है वो अपनी करिश्मा के ऊपर काम कर रहा है, बहुत जल्द जो है उस बाइक को भी लेकर के आएगा जो करिश्मा 250 रहने वाली है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बना दूं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई करिश्मा 250 जो कि आने वाली है उससे इस बाइक का कॉम्पिटिशन होगा। सुजुकी ने अभी रिसेंटली जो है अपनी बाइक्स के अंदर ग्राफिक्स एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए थे, तो उस वाली बाइक से भी जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो एक अच्छा खासा तगड़ा कॉम्पिटिशन जो है वो दिया जाएगा। एंड अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में
कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आप लोगों को काफी हद तक चांसेस है कि अब कंपनी जो है वो आप लोगों को प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देने वाली है। टायर्स के बारे में बात की जाए तो 110 70 7 इंचेस के आपको फ्रंट में टायर, 140 60 और 7 इंचेस तक के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर होने वाले हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो लगभग 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm तक की जो हो रियर में डिस्क मिलने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। ऑब्वियसली भाई मतलब आप लोग अगर आरएस को देखते हो, एनएस को देखते हो, इन बाइक्स को ना मतलब अभी तक बजाज ने कुछ नया अगर लॉन्च किया था ना तो सिर्फ और सिर्फ NS 400Z को ही लेकर के आए थे। उसके अलावा बस सिर्फ और सिर्फ बाइक्स के अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस थोड़े बहुत जो हो आप लोगों को फीचर्स एड ऑन करके दे दिए, न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स दिए। बट कहीं ना कहीं इंडियंस को जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट की जो हो बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हाँ भाई एक नया प्रोडक्ट जो है वो लेकर के आना चाहिए। सो वो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं जो आपको 125cc से लेकर के 250cc के बीच में देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले राजीव बजाज ने अपने भाई एक पूरे न्यूज चैनल पे जो है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने अपने आने वाले प्लान्स पूरी तरीके से क्लियरली नहीं बताए थे कि हाँ ये बाइक्स जो है वो लेकर के आ रहे हैं। बट हाँ ये चीज हम लोगों को हिंट दे दी थी कि कम से कम आप लोगों के लिए 7 से 8 न्यू बाइक जो है वो लेकर के आ रहे हैं। एंड उन्हीं के साथ साथ आपको जो प्रीवियस बाइक्स है ना, लाइक 125cc की जो क्लासिक पल्सर्स आती हैं, 220F आती है, इनके अंदर भी आपको धीरे धीरे अपग्रेड जो है देखने को मिलेंगे एंड अच्छे खासे अपग्रेड जो है वो रहने वाले हैं। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। ऑलरेडी भाई इन बाइक्स को अगर इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। RS-NS को अगर स्पेसिफाइड लेकर के देखते हो ना तो उसको तो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। N250 में तो उन्होंने फिर भी बहुत ज्यादा दबा करके अपडेट दिया, यूएसडी दिए, बड़े बड़े टायर्स दिए, थोड़े नए फीचर जो है वो एड ऑन करे। सो वो सभी चीजें थी। बट अभी तक आप लोग RS या NS को देखोगे तो ऐसा मेजर अपग्रेड जो नहीं मिले थे। सो उनका भी ये मानना है कि भाई उनको वैसे ही रहने दिया जाए, क्यों ना हम एक 250cc का नया इंजन लेकर के आते हैं, एक नई कैटेगरी भी हम लोगों के पास आ जाएगी, सब ब्रांड भी जो है वो नया हो जाएगा। सो वो सभी चीजें हैं। बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। तो देखो ये बाइक जो है वो ऑब्वियसली बजाज शुरू से लेकर के आज तक भाई हमेशा अफोर्डेबल बाइक्स बनाता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड की अगर आप सबसे ज्यादा भाई ऐसी एक मोस्ट 400cc की वैल्यू फॉर मनी बाइक ढूंढ रहे हो ना, सो भाई वो आप लोगों को बजाज ही अवेलेबल करता है। वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक भी आप लोगों को बजाज की तरफ से देखने को मिलती है। सो इस बाइक की भी प्राइसिंग जो है कुछ इसी के आसपास में रहने वाली है। समथिंग अराउंड 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 रुपए तक के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। सो देखते हैं भाई 2 लाख रुपए तक के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो 8 बाइक्स का उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ वो अपनी 8 बाइक लेकर के आ रहे हैं। सो ये सभी बाइक्स ना आप लोगों को 2 से 3 महीने के गैप में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि एक ही साथ जो हो 2-3 बाइक जो हो लॉन्च कर दे, फिर 2-3 महीने बाद जो हो 2-4 बाइकें लॉन्च करे। सो ऐसे ही करते करते आपको फेस्टिव सीजन तक जो है ये सारी की सारी बाइक्स जो हो देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर, जो एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोग चाहते हो कि बजाज जो हो अपने 250cc की पल्सर्स को लेकर के आए, या फिर जो नया सब ब्रांड जो हो स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बाइक लेकर के आनी चाहिए। बिकॉज सब ब्रांड रहेगा तो भाई नया नाम रहेगा, लोगों में उतना ज्यादा जो हो पहचान में नहीं रहेगा। सो उसको थोड़ा सा पॉपुलर होने में टाइम तो जरूर लगने वाला है। बाकी देखते हैं भाई कि बजाज जो है इस बार क्या धमाल मचाने वाला है। 8 बाइक्स लेकर के आ रहा है, एडीवी एंड ऑल, बहुत सारी बाइक्स जो है आने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं उन बाइक्स के ऊपर भी वीडियो बना दूं तो कि कब तक वो बाइक्स आएंगी, क्या फीचर्स रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।